हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल सी एस एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हमारी जो भारत की नई शिक्षा नीति बनी है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इससे पहले की वीडियोस देखने के लिए उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक ज़रूर चेक करें। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मानव संसाधन का विकास मंत्रालय, जो कि हमारा एचआरडी मिनिस्ट्री थी, उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और वहाँ के जो मिनिस्टर होते हैं, जो कि एचआरडी मिनिस्टर कहलाते हैं, उनका नाम पोखरियाल निशंक है, जो कि अब एजुकेशन मिनिस्टर कहलाएंगे। यानी इन्हें अब हम एचआरडीएम की जगह ईएम एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से जानेंगे। तो भारत के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो रमेश पोखरियाल जी हैं। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि यूपी के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं कमल रानी वरुण, जो कि 2 अगस्त तक थी। और 2 अगस्त को इनकी डेथ हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण, लखनऊ के पीजीआई में। तो अब आपके नए जो भी आपके बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी नई शिक्षा नीति क्या है, ये देखते हैं। मोदी सरकार ने 29 जुलाई 2020 यानी बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब यह है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, और फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, छठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा, और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा। यहाँ समझेगी क्या है 5+3+3+ फॉर्मेट का सिस्टम। इस फॉर्मेट को हम समझते हैं कि ये फार्मूला क्या है, जो कि हमारा 5+3+3+4 है। सबसे पहला जो हमारा 5+ में है वो है फाउंडेशन स्टेज। तो पहली स्टेज जो होगी वो फाउंडेशन स्टेज होगी। इसमें क्या होगा, पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग की शिक्षा लेंगे, जो कि हमारा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी वगैरह होता है। फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा। इसमें 3 से 8 साल तक की बच्चों के आयु के बच्चे कवर होंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा। और इसमें जो है, जो बच्चे की शिक्षा है उस पर जो है उसकी क्षेत्रीय भाषा पर ज़्यादा बल दिया जाएगा। यानी वो अपनी क्षेत्रीय भाषा को ज़्यादा ध्यान रखे और समझ सके। इसके बाद प्रोपेटरी स्टेज है, जो कि 3+ में आती है, यानी कक्षा 2 के बाद कक्षा 3, 4, 5। इस चरण में कक्षा 3 से 5 की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। तो इसमें जितने भी बच्चे होंगे वो सब 8 से 11 साल तक के बच्चे होंगे, और उन्हें जो है अपनी इच्छा से जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट के जरिए उन्हें पढ़ाया जाएगा। इसके बाद मिडिल स्टेज में, जो कि तीसरी फिर आगे 3 साल के लिए होगा, इसमें कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो कौशल विकास कोर्स शुरू हो जाएंगे, ये जो लिख रहा है यहाँ पर, ये कौशल विकास कोर्स क्या है। यदि मान लीजिए कोई बच्चा है और छठी क्लास में आकर के वो किसी हुनर या फिर कोई भी कौशल है जो कि उसके बारे में जानता है, या किसी भी कौशल में नहीं जानता लेकिन उसमें इंटरेस्टेड है और वो उसे करना चाहता है या आगे वही बनना चाहता है, तो उसी से संबंधित उसे पढ़ाया जाएगा। यानी यदि कोई बच्चा कारपेंट्री सीख रहा है, या कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, या और भी जो उसके कौशल हैं उनके हिसाब से वो पढ़ना चाहता है, तो महीने के 10 दिन उसे उसी से संबंधित प्रैक्टिकल वगैरह कराया जाएगा, जिससे कि आगे वो कक्षा 8 तक अपना बिल्कुल तैयार हो सके। सेकेंडरी स्टेज जो होगी हमारी 4 ईयर्स की, यानी कक्षा 8 के बाद जो 4 साल यानी 12 तक की बात हो रही है यहाँ पर, कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आज़ादी भी होगी। यानी ऐसा नहीं है कि आप कक्षा 9 में हैं और आपने फिजिक्स ली है, लेकिन फिजिक्स क्या है, अगर आपने फिजिक्स ली है तो आप उसके साथ केमिस्ट्री पढ़ेंगे और मैथ भी पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। यदि आप फिजिक्स के साथ जियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं या फिर ज्योग्राफी भी पढ़ना चाहते हैं, यानी कोई आर्ट साइड का भी सब्जेक्ट आप लेकर के पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ इतनी स्वतंत्रता छात्र को दी जाएगी कि वो अपने हिसाब से जो सब्जेक्ट्स उसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स को चुन करके पढ़ सकता है। तो नई शिक्षा नीति 2020 में देखते हैं हम क्या क्या होगा। पहले जो व्यवस्था थी हमारी ये थी कि पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं थी,
कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी, कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे, लेकिन अब कक्षा 9 से भी हम विषय चुन सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। छठी क्लास से ही प्रोफेशनल नॉलेज देने की वोकेशनल शिक्षा, जैसे कि अभी मैंने बताया था कक्षा 6 से यदि कोई भी व्यक्ति इंजीनियरिंग वगैरह या फिर कोई भी इसी तरीके का कोई भी कौशल विकास कोर्स करना चाहता है तो उस पर बल दिया जाएगा। यानी कि जब तक वो कक्षा 8 में आएगा तो काफ़ी कुछ सीख चुका होगा और आगे उसे यदि किसी वजह से वो पढ़ भी नहीं पाता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखते हैं ये नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कहा, अब छठी कक्षा से ही बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। स्कूल में ही बच्चे को नौकरी के जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। यानी कोई भी बच्चा अब ऐसा नहीं है कि वो 12th के बाद पढ़ लिया या 8th के बाद पढ़ लिया तो खाली बैठा है, खाली पढ़ाई कर करके बैठा है, ऐसा नहीं है। वो इतना सक्षम हो जाएगा कि अपना बिजनेस भी वो खुद कर सकता है या कोई भी काम अपना कर सकता है जिसमें वो इंटरेस्टेड है। आगे आगे देखते हैं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। कई अन्य अहम सुझाव हैं, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना, 2 हिस्सों वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव और व्याख्यात्मक श्रेणियों में इन्हें विभाजित करना आदि। यानी साल में 2 परीक्षाएं होंगी और हर परीक्षा में ऑप्शनल भी आएगा। यानी कि ऑप्शनल में आपका ऐसा होता है कि 4 आपको ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, उसके बाद आपको थ्योरी वाला पेपर भी इसका होगा, यानी डबल पेपर हो जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो जाए। यानी कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो कि इस समय हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसमें क्या करते हैं, बच्चे सिर्फ रट्टा मार लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आता उनकी कि क्या है, बस रट लेते हैं और एक वर्ड टू वर्ड वैसे ही एग्जाम में लिखाते हैं बस। बाकी उन्हें कोई मतलब नहीं कि क्या है, क्या सब्जेक्ट है, क्या है, कुछ नहीं। तो ये सब सिस्टम खत्म हो जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक सेमेस्टर, मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं आदि। नई नीति के तहत कक्षा 3, 5 एवं 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी, जबकि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में जारी रहेंगी। यानी कक्षा 8 तक बोर्ड परीक्षाएं और होंगी और जो कि कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा हैं वो जैसे होती थी वैसी होंगी, लेकिन उनके कुछ जो सिस्टम है वो बदल दिए जाएंगे। आपको यूजी पीजी का भी ध्यान रखना है। जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम यदि कोई बच्चा करता है, यानी 12th करने के बाद अगर कोई बच्चा बीकॉम या बीए में एडमिशन लेता है, यदि उसने क्या करा, इस समय जो सिस्टम है, अगर उसके पास उसने फर्स्ट ईयर कर रखा है और किसी वजह से वो फर्स्ट ईयर के बाद पढ़ाई नहीं कर पाता है तो क्या होगा, अगर वो बाद में करना चाहता है तो उसे शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा और फर्स्ट ईयर करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलेगा सीधे, क्योंकि फाइनल में मार्कशीट आती है। लेकिन इस समय क्या है, अब क्या होगा, अब यदि कोई बच्चा बीए कर चुका है और उसने सिर्फ 1 साल पढ़ाई की है तो उसे 1 साल बाद सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि उसके पास 1 साल के बीकॉम का सर्टिफिकेट है। इसके बाद वो यदि पढ़ाई नहीं कर पाता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो 1 साल का सर्टिफिकेट भी उसके काम का रहेगा। और यदि वो बाद में आगे पढ़ना चाहता है तो इसी सर्टिफिकेट को देकर के वो आगे से स्टार्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही यदि वो 2 साल तक पढ़ता है और उसने डिप्लोमा कर लिया है, 2 साल का उसे डिप्लोमा दे दिया जाएगा। और यदि वो 1 साल गैप करके फिर पढ़ता है तो उसे डायरेक्ट डिप्लोमा दिखा करके सीधे फाइनल में एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसका समय भी बच जाएगा, साल बर्बाद नहीं होगा। और यदि वो बीच में पढ़ाई छोड़ता भी है तो भी उसका बेनिफिट रहेगा। ठीक ऐसे ही एमए, एमएससी, एमकॉम में होगा, जो कि 2 साल का होता है। फर्स्ट ईयर में इसमें प्रीवियस में सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, बाद में मास्टर डिग्री। यदि 3 साल पूरे करता है तो उसे डिग्री मिल जाएगी। ये ग्रेजुएशन के लिए होगा। स्कूलों में जो बदलाव होगा वो देखते हैं। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा जो बच्चों को के सीखने की क्षमता को समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर से दाखिला दिया जाएगा। तो आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात ध्यान रखनी है, एक तो ये ध्यान रखनी है कि ये जो लिख रहा है कि एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा शिक्षक, इसका क्या मतलब है। ऐसा होगा कि जो उसे नंबर दिए जाएंगे, एक तो उसका शिक्षक यानी कि जो टीचर हैं वो उसके पढ़ाई के हिसाब से उसे नंबर देंगे,
और एक मौका बच्चे को दिया जाएगा कि वो अपने आप को 10 में से कितने नंबर दे सकता है। अब मान लीजिए 10 में से वो अपने आप को 10 ही नंबर, ऐसा नहीं है कि आप 10 में से अपने आप को 10 ही दे देंगे। 10 में से यदि आप 10 देते हैं तो आपका जो आगे इंटरव्यू वगैरह होगा तो आपसे सारे क्वेश्चन सबसे पहले आपसे ही पूछे जाएंगे। 10 में से 10 देने का मतलब क्या है कि आपको सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। तो आपको अपना देखना है कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको उतने नंबर देने हैं। और यदि आपका जो भी सहपाठी यानी जो मित्र है आपका, जो आपके साथ पढ़ता है, वो आपको कितना जानता है कि आप कितने सक्षम हैं, वो आपको कोई भी नंबर दे सकता है, 10 में से 8, 7, 6 जो भी आपको देगा। ठीक है, तो आपका कोई अच्छा मित्र है तो हो सकता है ज़्यादा नंबर दे दे। और आपको जो ध्यान रखना है, जो टीचर होगा, टीचर आपकी जो पढ़ाई है उसके हिसाब से नंबर देगा। और आपको जो अपने स्वयं को आंकना है, मतलब आपको खुद देखना है कि आपने कितनी तैयारी करी है और इसके हिसाब से आप अपने आप को नंबर देंगे। ऐसा नहीं है कि 10 में से 10 नंबर दे दिए। ठीक है, तो ये सब बदलाव हुए हैं। और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन यदि आपका फिर भी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।